हेडलाइंस के प्रायोजक हैं CND, 2 कपड़ों की खरीद पर तीसरा फ्री, पुरानी कचहरी के सामने एलन सोली के ऊपर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। नव वर्ष के आगमन पर लोगों में दिखा खासा उत्साह। देवी देवताओं के दर्शन और पूजा अर्चना से की दिन की शुरुआत। पांच दिन पूर्व हुए मारपीट का CCTV फुटेज आया सामने। घायल पूर्व सैनिक ने उठाया पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। SP से आरोपियों के विरुद्ध की कार्रवाई की मांग। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर। कल से शुरू हो रहा है 15 से 18 आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान। और नव वर्ष के पहले दिन SP के सुरक्षा कर्मियों ने दिखाई मानवता। पशु रेस्क्यूअर हरिओम की मदद से बचाई बेसहारा पशु की जान। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं RK ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर SBI बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। नव वर्ष की शुरुआत हर कोई अच्छे से करना चाहता है, लिहाजा इसकी शुरुआत भी देवी देवताओं के दर्शन और पूजा अर्चना से की जाती है। इसी कड़ी में नए वर्ष के पहले दिन ब्रह्मपुर के बाबा बरमेश्वर नाथ के दर्शन के लिए भक्तों का तांता उमड़ पड़ा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा बरमेश्वर नाथ के दर्शन और पूजा अर्चना किए। लोगों ने कहा कि नया साल का पहला दिन और शिवरात्रि होने के कारण यह दिन काफ़ी शुभ है, इसलिए हम लोग बाबा का दर्शन करने के लिए भारी संख्या में पहुँचे हैं ताकि नव वर्ष की शुरुआत भोलेनाथ की कृपा से अच्छी हो सके। इस दौरान बाबा बरमेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी ने भी बाबा बरमेश्वर नाथ की महिमा बताई और भक्तों के सुखमय जीवन की कामना की। बाबा के यहाँ लगभग 4 साल से। आज क्या विशेष था, क्या प्रोग्राम? आज तो पहला न्यू ईयर है, साल का पहला दिन और शिवरात्रि भी है। कितने लोग आए हैं आप? हम लोग 10-15 लोग आए हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? अभय कुमार राय। बाबा से यही सब सौभाग्य मांगते हैं, वैसा पूजा करते हैं। बाबा की महिमा के बारे में क्या बताना चाहेंगे? बाबा का महिमा बहुत अपार महिमा है। हाँ। आज ई ब्रह्मेश्वर नाथ जी हमारे इस क्षेत्र के क्षेत्राधिपति हैं। ई ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है। विराजते सो ब्रह्मेश्वर नाथ स्थापित है जैन ब्रह्मणा। तो भीड़ तो यहाँ हमेशा होती है, लेकिन आज शिवरात्रि और 1 जनवरी, 1 जनवरी, तो 1 जनवरी का चलन तो हमारे यहाँ हो गया है। नया साल लोग मानते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। तो भगवान का दर्शन करके ही अपना कार्य आरंभ करते हैं, नव वर्ष की शुरुआत करते हैं। तो शिवरात्रि के साथ साथ 1 जनवरी के चलते आज भीड़ थोड़ा ज़्यादा है। नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर चीनी मिल इलाके में मामूली विवाद को लेकर हुए मारपीट का CCTV फुटेज सामने आ गया है। इस घटना में स्थानीय युवकों द्वारा एक पूर्व सैनिक के साथ मारपीट किए जाने की बात सामने आई थी, जिसमें पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह का सर भी फट गया था। बाद में पूर्व सैनिक के द्वारा नगर थाने में आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर पुलिस के कार्रवाई से मांग की गई थी। हालांकि उस समय तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया था। इधर पूर्व सैनिक का आरोप है कि अभी भी आरोपियों के द्वारा उन्हें और उनके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उससे वह संतुष्ट नहीं है। उन्होंने इस मामले में बाकी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जिले के पुलिस कप्तान से कार्रवाई करने की मांग की है। डर तो यहाँ पर जो भी सामने जो इन लोगों के साथ में हैं, बगल वाले चीनी मिल के जितने हैं सभी डरे रहते हैं। कोई इन लोगों से विवाद के इन लोगों के बारे में बोलना ही नहीं चाहता है, इतने डरे हुए हैं। कोई डर से इन लोगों को गवाही भी नहीं दे रहा है। CCTV फुटेज में आने के बाद भी कोई पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस अभी कहाँ, पुलिस को अभी तक मेरे समझ से किसी को पकड़ के नहीं ले। एक जो जिसका था वहीं गया उसी दिन, इसके बाद कोई नहीं पकड़ा गया। अभी यहाँ पर क्या क्या होता है पुलिस अभी सभी को मालूम है, लेकिन कार्रवाई क्या होती है। माध्यम से SP साहब से क्या कुछ मांग करेंगे आप? SP साहब से तो इसका मतलब सही से कार्रवाई की जाए। बस जो इन भाल पे जो हमको मारे हैं किस लिए में वो भी पता किया जाए और उसको उचित कार्रवाई किया जाए। अवैध हथियार रखना 3 लोगों को उस वक्त महंगा पड़ गया जब पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने उनकी तलाशी ली। उनके पास से अवैध हथियार बरामद किए जाने के बाद पुलिस ने सभी को तत्काल हिरासत में ले लिया।
मामला शुक्रवार की रात का है, जहां पेट्रोलिंग पर निकली इटाढ़ी पुलिस को एक बाइक पर बैठे आते 3 लोगों को देखकर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका और उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए गए 3 लोगों में एक फौजी भी शामिल है। पूछताछ में उन लोगों ने बताया है कि वह मां का अंतिम संस्कार करने के बाद वापस लौट रहे थे और सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने अपने पास हथियार रखा है, लेकिन कानून के मुताबिक अवैध हथियार लेकर चलना गैर कानूनी है, लिहाजा पुलिस ने उन्हें बख्शा नहीं और पूछताछ करने के बाद सभी को अवैध हथियार रखने के आरोप में जेल भेज दिया। राजपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में एक महिला की संदिग्ध मौत सवालों के घेरे में आ गई है। महिला की मौत कैसे हुई, अभी तक इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन चर्चा है कि महिला की हत्या जहर देकर की गई है। दरअसल कल 1 जनवरी को वह महिला अपने पड़ोसी महिलाओं के साथ हंसी खुशी बातचीत करते हुए देखी गई थी, लेकिन अचानक आज सुबह उसका शव मिलने के बाद किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि उसके साथ इस तरह की अनहोनी भी हो सकती है। घटना की जानकारी मिलने के बाद यूपी से उसके परिजन भी पहुंच गए हैं। हालांकि कुछ लोग इसे आत्महत्या करार दे रहे हैं। इस घटना के बाद महिला का परिजन और पुलिस भी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर यह खुदकुशी है या फिर आत्महत्या। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तफ्तीश में जुट गई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि महिला की मौत के पीछे की असल वजह क्या है। लापरवाही या फिर किसी की मनमानी, इस सवाल का जवाब लोग बरसों से ढूंढ रहे हैं। दरअसल डुमरांव के वार्ड नंबर 20 स्थित सामुदायिक शौचालय में बरसों से ताला लगा हुआ है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को शौच के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रसिद्ध राजगढ़ के बिहारी जी मंदिर के समीप 6 सीटों वाले इस सामुदायिक शौचालय का निर्माण 2018 में लगभग 8 लाख रुपए की राशि खर्च कर बनाया गया था, लेकिन इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि शौचालय निर्माण के समय नगर परिषद डुमरांव की तरफ से यहां योजना और प्राक्कलन राशि का बोर्ड भी लगाया गया, शौचालय भी बन गया और उसमें ताला भी लग गया, लेकिन बरसों से आज तक किसी भी अधिकारी पदाधिकारी की नज़र इस पर नहीं गई कि आखिर इसमें ताला क्यों लगा है और इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि आम लोग इस तरह की कारगुजारी पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। कल यानी 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष की आयु वाले युवाओं को कोरोना का टीका लगाने का काम किया जाएगा। वैक्सीनेशन कराने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जनवरी से ही शुरू हो गई है। दरअसल कोरोना के तीसरे वेरिएंट को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ऐसे में जो टीकाकरण से वंचित रह गए हैं उनसे भी जल्द से जल्द टीका लगाने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में कल से 15 से 18 वर्ष की आयु वाले लोगों के टीकाकरण का अभियान भी शुरू हो रहा है। इस बाबत बक्सर सिविल सर्जन जितेंद्र नाथ ने लोगों से अपील की है कि लोग अपने पंचायत के सेकेंडरी स्कूल जाकर टीकाकरण करवा सकते हैं। लोग केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं या फिर डायरेक्ट भी टीका लगवा सकते हैं। के बच्चियों को टीकाकरण का अभियान हम लोगों का 3 जनवरी से शुरू किया जाएगा। 1 जनवरी से उन लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। सभी 142 पंचायत में सेकेंडरी स्कूल जहाँ भी है वो जगह पर मुख्य सेशन साइट डेवलप करेंगे। उसी जगह आकर के सभी बच्चियों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम वहाँ पर किया जाएगा। इस तरीके से करीब 142 पंचायत में 142 सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर सेशन साइट रहेगा। टाउन के लिए अलग सेशन साइट रहेगा सेकेंडरी स्कूल में, और प्राइवेट वाले लोग भी अपने बच्चों का इनरोलमेंट का सूचना हम लोग को दे देंगे कि कितने बच्चे उनके यहाँ हैं। उसके बाद हम लोग रोस्टर के हिसाब से अगर 200 एक स्कूल में होंगे तो उनके स्कूल में भेज करके हम लोग उस जगह पर उनके बच्चियों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कर लेंगे। 9 वर्ष के पहले दिन मानवता की मिसाल भी देखने को मिली। दरअसल कुत्तों के आक्रमण से बचने के लिए नीलगाय का एक बच्चा एसपी कार्यालय के समीप गंगा नदी में कूद गया। आफत में फंसी इस नन्ही जान को देखकर एसपी के सुरक्षा कर्मियों ने मानवता दिखाई और उसे पानी से बाहर निकाला। हालांकि अत्यधिक ठंड होने के कारण उसकी स्थिति बेहद नाजुक हो गई थी, जिसके कारण वह चलने फिरने में काफी असमर्थ था। सुरक्षा कर्मियों ने आग जलाकर उसकी स्थिति को सुधार लाने की कोशिश की। फिर इसकी जानकारी पशु रेस्क्यूअर हरिओम चौबे को दी गई, जो अपने चिकित्सक दल के साथ मौके पर पहुंचे। फिर उसके इलाज के उपरांत उसे रेस्क्यू सेंटर ले जाने की इच्छा जाहिर की। सबसे अच्छी बात यह रही कि एसपी के सुरक्षा कर्मियों और हरिओम की कोशिशों के बाद इस बेसहारा पशु की जान बच गई और वह सही स्थिति में आ गया। 9 वर्ष के पहले दिन एसपी के सुरक्षा कर्मियों और हरिओम के टीम की मानवता से भरी इस मिसाल को देखकर हर कोई इन लोगों की सराहना कर रहा है। इसको पानी के ये तो पहले तो आ गई गंगा नदी में, ठंडा लगा पहले इसको,
और इसको डॉग ने बाइट कर लिया है, तो इसको पहले रेबीज़ का पहला ट्रीटमेंट रेबीज़ का ही था और टेस्टनस का। तो अभी हमारे अभिमन्यु भैया डॉक्टर साहब है जो हमारे रेस्क्यू टीम के वेटनरी डॉक्टर है, तो उन्होंने इसे रेबीज़ का इंजेक्शन दिया और इसके बाद ये 7 दिन के बाद इंजेक्शन लगेगा और रेबीज़। उसके बाद इसका टेम्परेचर इसका बहुत डाउन था पानी के कारण, गंगा नदी में बहुत ज़्यादा ठंडा है, अभी ठंडा बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो टेम्परेचर का रेबीज़ का इसका सुई दिलाया गया है। उसका टेम्परेचर बहुत डाउन था, उसका टेम्परेचर के लिए कैल्शियम सैंडोज का इंजेक्शन पड़ता है, उसको कैल्शियम सैंडोज इंजेक्शन लगाया गया, एंटीबायोटिक दिया गया, रेबीज़ का इंजेक्शन दिया गया। क्या स्थिति है अभी? ठीक स्थिति में है, नाक से ब्लड आ रहा है लेकिन बंद हो जाएगा।